वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग यहाँ पर जो मध्यकालीन भारत है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो सारे यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि मोहम्मद गौरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1191 में। ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला जो मुस्लिम है वो था मोहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। अगला प्रश्न है यहाँ पर नालंदा प्राचीन शिक्षक एवं मठ का एक केंद्र कब नष्ट हो गया। ठीक है, ये कब नष्ट हुआ था वो बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 1200 ईस्वी। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार मगध में जो है वो स्थित महत्वपूर्ण बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। नालंदा प्राचीन शिक्षण एवं मठ का एक केंद्र 1200 में नष्ट हुआ। इसको 1197 में ऐबक के एक सेनापति था बख्तियार खिलजी, ठीक है, उसने जो है वो इसको नष्ट किया था। अगला प्रश्न है यहाँ पर, ये दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड क्वेश्चन है। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक, सैयद और लोदी वंश। ठीक है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया। खिलजी, लोदी, सैयद या तुगलक। तो सबसे कम अवधि तक शासन जो है वो किया था ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, यानी कि खिलजी ने। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था। बताइए दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था। तो दिल्ली का पहला सुल्तान जो है वो था ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट है कि कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था। तो ये था गुलाम वंश का। ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। तो ये आया था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। अगला है कि भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1398 में। नेक्स्ट है कि किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी। बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट है कि दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1296 से 1316 तक। ठीक है, यहाँ पर जो इन्होंने अभियान चलाए थे वो सारे दिए गए हैं, कौन सा है और कब चलाया गया है। यानी कि गुजरात विजय, रणथंभौर विजय, चित्तौड़ आक्रमण, मालवा, शेवान और जालौर, ये जो हैं इनसे संबंधित हैं। अगला है यहाँ पर कि खिज्र खान निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित हैं। तो खिज्र खां जो हैं ये संबंधित हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, यानी कि सैयद वंश से। अगला है कि भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक था। बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, ये जो विजयनगर साम्राज्य है उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन है कि विजयनगर की प्रचलित परंपराओं के अनुसार राय विजयनगर के शासकों को कहा जाता था। बताइए विजयनगर के जो शासक हैं इनको क्या कहते थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नरपति। अगला है कि तुलुब राजवंश की स्थापना किसने की। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, यानी कि वीर नरसिंह ने जो है वो तुलुब वंश की स्थापना की थी। अगला है कि किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी। बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विजयनगर साम्राज्य। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये स्थित है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तुंगभद्रा के किनारे। नेक्स्ट है यहाँ पर सिख धर्म और भक्ति आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है यहाँ पर कि मध्ययुगीन भारत में भक्ति आंदोलन के प्रमुख अगुवाकारों में से कौन था। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शंकराचार्य। अगला है यहाँ पर कि गुरु ग्रंथ साहब के संकलन को प्रमाणित किया था। बताइए किसने प्रमाणित किया था। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न है कि किस सिख गुरु की जयंती गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाई जाती है।
तो ये मनाई जाती है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुरु नानक देव की जो जयंती है उसको गुरु पर्व के त्यौहार के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट है, वर्ष डैश में गुरु गोविंद सिंह ने वैशाखी के दिवस को आनंदपुर साहिब में सिखों की सामान्य बैठक बुलाई थी तथा खालसा अथवा पवित्र की नींव रखी। तो 1699 जो है उसमें खालसा पंथ की स्थापना हुई थी। यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया है। गुरु गोविंद सिंह जो हैं ये सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु थे। इन्होंने ही खालसा पंथ की स्थापना की थी। इसके साथ ही इन्होंने कहा था कि सिखों को 5 चीज़ें धारण करना अनिवार्य है, वो है केश, कंघा, कड़ा, कक्षा और कृपाण। ठीक है, अगला है कि 10वें या आखिरी सिख गुरु कौन थे। ठीक है, तो वो थे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुरु गोविंद सिंह। और यहाँ पर क्रम दिया गया है कौन से गुरु सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे भी आपसे पूछ सकते हैं कि चौथे नंबर के कौन से गुरु थे, तो वो सारे यहाँ पर दिए गए हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला है कि लंगर की परंपरा किसने आरंभ की थी। तो लंगर, ठीक है, ये शुरू किया था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुरु नानक ने। और जो सिख पंथ है उसकी स्थापना गुरु नानक ने की थी। वे सिखों के पहले गुरु थे। उन्होंने सिख के प्रचार के लिए संगतों की स्थापना की तथा लंगर परंपरा की शुरुआत की। और दूसरे गुरु जो है लहना थे, इन्हीं का नाम गुरु अंगद भी है, इसलिए ध्यान रखना है, लहना भी आ सकता है और गुरु अंगद भी आ सकता है। तो इन्होंने जो है वो लंगर व्यवस्था को स्थायी बना रखा। अगर आपसे पूछा जाए कि शुरू किसने की तो आप बताएंगे गुरु नानक, लेकिन आपसे पूछा जाए कि स्थायी किसने रखा तो वो रखा था गुरु अंगद ने। अगला प्रश्न है कि किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया था। तो ये किया था ऑप्शन नंबर सी, गुरु अर्जुन देव ने, और ये 5वें गुरु थे। ठीक है, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ को संकलित किया। इन्होंने अमृतसर नगर, जिसका पहले नाम रामदासपुर का निर्माण जो है पूरा करवाया था, और इन्होंने अमृतसर एवं संतोष नगर नामक तालाब भी बनवाया था। और यहाँ पर जो है खुसरो की इन्होंने हेल्प की थी, इसीलिए जहांगीर ने जो है वो इनको फांसी दे दी थी। तो इस तरह से भी पूछा जाता है कि जहांगीर ने किस सिख गुरु को फांसी दी थी। तो अर्जुन देव थे, और क्यों दी थी, क्योंकि उन्होंने खुसरो की हेल्प की थी। अगला प्रश्न है कि किस मुगल शासक के आदेश पर सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी को मार दिया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जहांगीर। अगला प्रश्न है कि भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय इनमें से किसको जाता है। तो ये जाता है ऑप्शन नंबर सी, रामानंद को। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही ढंग से मेल नहीं खाता। बताइए कौन सा सन यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1506 गुरु नानक का जन्म, ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। अगला है कि बीजक पुस्तक के लेखक कौन है। तो बीजक के लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कबीरदास। और यहाँ पर इनकी जो सूरदास हैं और विद्यापति हैं, उनकी और जो रचनाएं हैं वो दी गई हैं, नोट कर लीजिएगा। अगला है यहाँ पर मुगल काल से रिलेटेड क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि संगमरमर पर पीतल ड्यूरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम डैश के समय में बहुत लोकप्रिय हुआ। तो बताइए किसके समय में जो है ये काम हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शाहजहां। ठीक है, और अगला प्रश्न है यहाँ पर जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम लिखिए। किसने जजिया कर को फिर से लगाया था। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि औरंगजेब ने जो है वो जजिया कर को दोबारा लगाया था। अगला है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था। तो उस समय शासन था मुगल का, और कौन था उस समय। तो उस समय अकबर थे। ठीक है, और उसके बाद जो है वो जहांगीर के दरबार में कौन आया था, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला है कि अकबर की सफल भू राजस्व प्रणाली का श्रेय उनके निम्नलिखित में से किस श्रेष्ठ दरबारी को दिया जाता है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजा टोडरमल। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस लड़ाई में मुख्य विरोधियों को सही ढंग से नहीं बताया गया है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है ये अकबर और हेमू के बीच हुई थी। अगला है पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई। तो ये लड़ी गई थी ऑप्शन नंबर बी, 1526 में। नेक्स्ट है कि 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध किन के मध्य हुआ। तो दूसरा युद्ध किसके मध्य हुआ था, अकबर और हेमू के मध्य, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था। तो इनका वास्तविक नाम जो है वो था ऑप्शन नंबर सी, फरीद। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। तो वो थे हुमायूं, ऑप्शन नंबर डी।
अगला प्रश्न है कि किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? तो ये पहली लड़ाई थी पानीपत की, ऑप्शन नंबर बी 1526। अगला है कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया? तो ये बनवाया है ऑप्शन नंबर बी अकबर ने। नेक्स्ट है कि मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी? तो कोतवाल की सही भूमिका थी ऑप्शन नंबर डी कानून और व्यवस्था बनाए रखना। अगला है कि बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित में से किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है? तो सासाराम में है ऑप्शन नंबर सी यानी कि शेरशाह सूरी का मकबरा। अगला है कि मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देशी भाषा चुगतई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी। इस पुस्तक का नाम क्या है? तो इस पुस्तक का नाम है ऑप्शन नंबर बी बाबरनामा। अगला है कि भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था? तो शासनकाल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको टाइम पीरियड भी याद रखना है। बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1605 से 1627। अगला है वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई? तो इनकी मृत्यु जो है वो हुई थी ऑप्शन नंबर ए रंगून में। नेक्स्ट है कि पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए जहादर शाह। नेक्स्ट है कि विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी? बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शाहजहां। अगला है कि अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे। बताइए प्रसिद्ध कवि कौन थे? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी रहीम खान। अगला है यहाँ पर कि अकबर के नवरत्न के बारे में इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता? तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? अबुल फजल वह अकबर के वजीर थे और अकबर के शासनकाल में अकबरनामा के लेखक थे। राजा मान सिंह वह अकबर के वित्त मंत्री थे। अब्दुल रहीम खाने खाना वह एक कवि थे और अकबर के भरोसेमंद देखभाल करने वाले बैरम खां के पुत्र थे। मुल्ला दो प्याजा वह मुगल सम्राट अकबर के मुख्य सलाहकारों में से एक थे। बताइए कौन सा है जो यहाँ पर सही नहीं है? इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजा मान सिंह वह अकबर के वित्त मंत्री थे। यहाँ पर सही नहीं है। मान सिंह जो है ये आमेर के राजा भारमल के पुत्र थे और 14 नवंबर 1589 को आमेर की राजगद्दी पर बैठे। ये अकबर के नवरत्नों में से एक थे तथा अकबर का मनसबदार एवं मुख्य सेनापति था। मान सिंह को अकबर ने फरजंद तथा राजा की उपाधि से सम्मानित किया था। अगला प्रश्न है औरंगजेब डैश का पुत्र था? तो औरंगजेब जो है वो शाहजहां का पुत्र था, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया? तो ऑप्शन नंबर बी अकबर और हेमू। अगला है कि इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? तो वो थे ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब। ठीक है। अगला है कि किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया था? तो शाह आलम ने जो है वो इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया था, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? तो प्रारंभ में अकबर का संरक्षक था ऑप्शन नंबर डी बैरम खान। नेक्स्ट है कि हुमायूं की दुर्घटना से आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहां मुगल सिंहासन पर बैठाया गया? बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कालानौर। अगला है कि निम्नलिखित किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शेरशाह सूरी। नेक्स्ट है कि थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? ऑप्शन नंबर डी यानी कि अजमेर में जो है ये जहांगीर से मिला था थॉमस रो। अगला है कि इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की? बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो भूमि मापांकन की जो व्यवस्था है ऑप्शन नंबर बी शेरशाह जो सूरी थे इन्होंने शुरू की थी। ठीक है। और भूमि मापन के लिए इन्होंने सिकंदरी गज का प्रयोग जो है वो किया था। अगला है कि इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी? तो ऑप्शन नंबर सी बंदायूनी। अगला है इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था?
तो ऑप्शन नंबर ए, अकबर जो है वो अनपढ़ था। नेक्स्ट है कि मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? ऑप्शन नंबर डी, कोतवाल कहा जाता था। अगला है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अंतोगत्वा मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह से एक समझौता किया? बताइए किसने समझौता किया था? ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर होगा जहांगीर ने। अगला है कि जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है ऑप्शन नंबर बी, अकबर के नाम से। नेक्स्ट यहाँ पर मध्यकालीन स्थापत्य और जो चित्रकला है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है, और यहाँ पर क्वेश्चन है कि दिल्ली का प्रसिद्ध जामा मस्जिद किसके द्वारा बनवाया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जामा मस्जिद जो है वो शाहजहां ने बनवाया है। नेक्स्ट है कि अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के डैश जिले में स्थित है? तो बताइए बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर सी, आगरा में। अगला है यहाँ पर कि ताजमहल के सुलेख कैलीग्राफर डैश ने 1648 में इसकी रचना की और इसे पूरा किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमानत खान शिराजी। अगला है कि दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है वह निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है? बताइए जो लौह स्तंभ है ये कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी, कुतुब मीनार परिसर में जो है वो स्थित है ये। अगला है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाजा कहाँ स्थित है? तो अलाई दरवाजा स्थित है ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हुमायूं। ठीक है। अगला है कि बुलंद दरवाजा डैश द्वारा बनवाया गया? तो बुलंद दरवाजा बनवाया गया था ऑप्शन नंबर बी, अकबर के द्वारा। नेक्स्ट है कि पंचमहल किस में स्थित है? हवा महल में, ग्वालियर के किले में, फतेहपुर सीकरी या आगरे के किले में? इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फतेहपुर सीकरी में। नेक्स्ट यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? बताइए कौन सा सही नहीं है यहाँ पर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हुमायूं का मकबरा जो है ये इलाहाबाद में स्थित नहीं है, ये स्थित है दिल्ली में। अगला है कि दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है, इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया? तो ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी ने जो है वो इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया। नेक्स्ट यहाँ पर मध्यकालीन साहित्य और संगीत से रिलेटेड क्वेश्चन है, जहाँ पर पूछा गया है कि अमीर खुसरो, जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता भी कहा जाता है, किसके दरबार में दरबारी कवि थे? तो ये थे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। नेक्स्ट है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था? बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अब्बास खां शरवानी। अगला है यहाँ पर कि आईने अकबरी किसने लिखा? वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अबुल फजल ने जो है वो आईने अकबरी लिखा है। नेक्स्ट है कि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखे गए रामचरितमानस का सबसे लंबा अध्याय कौन सा है? बताइए सबसे लंबा अध्याय कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर होगा बालकांड। अगला है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर हुमायूंनामा जो है वो सुमेलित नहीं है, क्योंकि हुमायूंनामा जो है वो गुलबदन बेगम ने लिखा है। अगला है कि हुमायूंनामा के लेखक कौन है? तो गुलबदन बेगम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक कौन है? तो ये भी अभी हम लोग देख कर आए हैं, अबुल फजल हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि तारीफ फिरोज शाही के लेखक डैश हैं। बताइए कौन है तारीफ फिरोज शाही के लेखक? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जियाउद्दीन वर्नी। नेक्स्ट है कि अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञों के रूप में किसे नियुक्त किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मियां तानसेन को। नेक्स्ट है कि अमीर खुसरो का जन्म स्थान है, तो
इनका जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था ऑप्शन नंबर बी कासगंज में। नेक्स्ट है कि किस संत को रामायण के रचयिता वाल्मीकि का अवतार माना जाता है? बताइए क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास। नेक्स्ट यहाँ पर जो हमारे सारे क्वेश्चन हैं मध्यकालीन भारत से वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो आधुनिक भारत है उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। बाकी जो भी आपके सब्जेक्ट हैं वो सारे ही यहाँ पर कंप्लीट कराए जाएंगे। आपको बस छोटा सा काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।